ये जो समुद्र मंथन की स्टोरी है आप सभी ने सुनी होगी इंटरनेट पे। और ये स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि इस स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर के डिसिप्लिन फॉलो करते हो, डेली एक्शन या अपने गोल्स पे फोकस रहते हो, तो एक टाइम के बाद आपको, इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द पेन फॉर ग्रोथ, द अमृत इज़ योर्स। इन सब चीज़ों से जब आप गुजरते हो ना, तो गाइज आपका जो कैरेक्टर है वो बन के बाहर निकलता है। और आपको क्या मिला? फेलियर्स, रिजेक्शंस। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मीन्स आपको लॉसेस मिला, आपकी कंपनी बंद हो गई। और प्लस जैसे रिलेशनशिप हो गया, सोशल लाइफ हो गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी लड़की ने आपको उससे जो अपना एक्सपेक्टेशन रखी थी वो नहीं मैच हो पाई, आपके अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है और एक नया कैरेक्टर निकल के आता है। और उसको मैं बोलता हूँ बेस्ट वर्जन। समुद्र मंथन के टाइम पे शिव ने हलाहल विष को ग्रहण करा और अमृत को ग्रहण करा किसने? देवताओं ने। सो गाइज, ये जो समुद्र मंथन की स्टोरी है आप सभी ने सुनी होगी इंटरनेट पे। और ये स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि इस स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं कुछ 3 टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे वीडियो का मेन कोर है। तो सबसे पहले आता है तपस्या। तपस्या क्या है गाइस? पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जब तपस्या करने जाते थे दूर अकेले जंगलों में या फिर हिमालयाज़ की पहाड़ियों पे, तो वो क्या करते थे भाई? डिसिप्लिन फॉलो करते थे कि तपस्या करते थे, पूजा करते थे, रोज़ वही काम करते थे। और जो हायर गॉड्स हो गए, लाइक जो भगवान हो गए, उनको खुश करते थे और खुश करने के बाद उनसे भगवान प्रसन्न होकर के उनको देते थे वरदान। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही है भाई। आप जब तपस्या करते हो, जब आप किसी चीज़ को लेकर के डिसिप्लिन फॉलो करते हो, डेली एक्शन या अपने गोल्स पे फोकस रहते हो, तो एक टाइम के बाद आपको ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये चीज़ें जो है दोनों एक तरीके से कनेक्टेड है, रियल लाइफ से भी और बोल सकते पुराने ज़माने से भी। नाउ अब आता है हमारे अगली टर्म जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, जो कि है पॉइज़न। अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि पॉइज़न, हलाहल विष, तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये टर्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हलाहल विष को कंज्यूम किया था किसने? शिव ने। तो गाइस हुआ क्या था कि तो शिव ने कंज्यूम करा, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी यही चीज़ है, इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द पेन फॉर ग्रोथ, द अमृत इज़ योर्स। मतलब कि भाई अपनी ग्रोथ के लिए जो पेन है, अगर आप वो ले रहे हो, पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ रिजेक्शन, पेन ऑफ फेलियर्स, पेन ऑफ हार्ट ब्रेक, पेन ऑफ आइसोलेशन, तो कहीं ना कहीं आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आगे चल करके डेफिनेटली होगी। बट द थिंग इज़ कि इस चीज़ के लिए आपको डेली अपनी कंटिन्यूटी और गोल्स जो है बना करके रखने हैं। अपने आप से एक वादा करना है कि भाई नहीं, मुझे हर एक टास्क जो है हर दिन करने हैं और हर दिन जो है मुझे डिसिप्लिन में रहना है। तो इस चीज़ की वजह से क्या है कि भाई हो सकता है कि कुछ, अगर मैंने ये चीज़ें बताई कि पेन ऑफ डिसिप्लिन, हो सकता है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लेट हो, लेकिन होगी ज़रूर, ऐसी बात नहीं होगी। अब गाइज होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ रिजेक्शन, जब आप इन सब चीज़ों से जब आप गुजरते हो ना, तो गाइज आपका जो कैरेक्टर है वो बन के बाहर निकलता है। और वो जो कैरेक्टर बन के बाहर निकलता है ऐसे टाइम में, उसी को ही मैं अमृत कहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अमृत से पहले क्या निकला? विष। और विष में क्या हो, जब विष वो निकला तो इससे हुआ क्या कि भाई, मतलब अगर मैं इसको रियल लाइफ में थोड़ा रिलेट करूँ, मीन्स कि आपको क्या मिला? फेलियर्स, रिजेक्शंस। ठीक है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो मीन्स आपको लॉसेस मिला, आपकी कंपनी बंद हो गई। और प्लस जैसे रिलेशनशिप हो गया, सोशल लाइफ हो गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी लड़की ने आपको उससे जो अपना एक्सपेक्टेशन रखी थी वो नहीं मैच हो पाई। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल दे रही है, वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देती है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है कि भाई आपके अंदर का जो एक कैरेक्टर होता है, जो एक वीक कैरेक्टर होता है, एक टाइम के बाद जब आप उसको
अपने हर बोल सकते हो डिसिप्लिन फॉलो, इन सब चीज़ों को अपने डेली गोल्स डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो वो आपके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाता है और एक नया कैरेक्टर निकल के आता है और उसको मैं बोलता हूँ बेस्ट वर्जन। तो हमारी जो अगली टर्म है अमृत इसी चीज़ से रिलेटेड है। भाई आपने पेन ऑफ डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें इस चीज़ से गुजर गए, आपने सरवाइव कर दिया, तो अब क्या आता है अमृत, आपका बेस्ट वर्जन, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, रिकग्निशन। जब ये सब चीज़ें एक इंसान को मिलती है तो इससे होता क्या है कि भाई वो अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर के आता है, उसको हर एक चीज़ की समझ होती है किस तरीके से ज़िंदगी में बैलेंस बना करके रखना है। क्योंकि उसने उस हार्ड टाइम्स, मैंने हार्ड टाइम्स और गुड टाइम्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, तो आप चेकआउट करके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो कहीं ना कहीं जब आप वो हार्ड टाइम्स को में सर्वाइव कर जाते हो तो इससे उसके बाद क्या होता है भाई आपकी परफॉर्मेंस निकल के आती है और उसके बाद उसी में ही कह सकते हो कि आपका जो बेस्ट वर्जन है वो निकल के आता है। तो इस चीज़ के लिए आप, वही है कि भाई इस चीज़ के लिए आपको पेन लेना पड़ेगा, पेन ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, हलाहल विश। तो जब आप लोगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़िया तरीके से होगी। एंड द कंक्लूजन के लिए मैं यही कहूँगा, जिस तरीके से आज की तारीख में ये चीज़ कही जाती है कि भाई 6 महीने तक एकदम अकेले पड़ जाओ, डिसिप्लिन फॉलो करो, बंद कर लो अपने आप को, ठीक है, 6 महीने के बाद तुम एक अलग ही इंसान निकल के आ जाओगे। तो यही चीज़ है, वो आपको अकेले रहना है, अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, डेली गोल्स को फॉलो करना है। और आप मेरे व्यूअर हो तो मेरे चैनल को तो फॉलो करना ही है। तो यही है, इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द पेन द अमृत इज़ योर्स। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।